हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 15वें अध्याय और 16 अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है भरत के वंश का वर्णन। श्री शुकवाच भरतस्यात्मज सुमतिर्नाम व्यतो यमुह वाव केचित् पाखण्डिना ऋषिव पदवीमणो वर्तमानं चानार्यम् आवेद समाम्नातं देवतां स्वमनीषया पापीयस्य कुलो कल्पयिष्यन्ति तस्माद् वृद्धसेनायां देवता जिन्नामं पुत्रो भवत् अथा सूर्यं तनयो देवाद्धुम्न स्ततो धेनुमत्यं सुतः परमेष्टित् तस्य सुवर्तलायां तृतीय उपजाता य आत्मविद्याम् आख्याया स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनुस्मारा प्रतिहात सुवर्तलायां प्रतिहर्तादयस्त्रय आसन्निध्या कोविद सुनव प्रतिहर्तु स्तुत्यामज भूमानं वजन्यसातं भूम्न ऋषिकुल्याम् उद्गीतस्ततः प्रस्ताव देवकुल्यां प्रस्तावन्युत्सायां हृदयज हासी द्विभूविभो रत्या च पृथुकेणस्तास्मान्नक्तम् आकुत्यं यज्ञे नक्ताद्रुतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रभर उदारस्रवा अजायत साक्षात् भगवतो विष्णु जगद शेषयः गृहत् सत्वस्य कलात्मवत्यादिलक्षणेन महापुरुषं प्राप्ता स्वसवे स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणनोपलानुशासन लक्षणे निजादीनां च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्माणि सर्वात्मनाम् अर्पित परमार्थलक्षणेन ब्रह्म विचरणानुसेवयात् पादित भगवत भक्तियोगेन चाभीक्षणसा परिभावितातिशुद्धमतिरूपा रता नात्म्यम् आत्मनि स्वयम् उपलभ्यमान ब्रह्मा आत्मानो भवोपि निरभिमान एवावनिमजुगुपत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के आसुरी के गर्भ से देवधूम्न के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीय नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का
उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। प्रतिह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्साह के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन, पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड, चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ महापुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निराभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। गयम नृपक प्रत्यादि कर्मवीर यज्वाभिमानी बहुविद्वमर्म गोप्ता समागत श्री सदसस्पतिं सत्तां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते यमभ्यसिञ्चन् पर्यामुदा सती सत्याशिषो दक्षकन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुये निराशिषो गुणवत् शत्रुतोदा छन्दास्य कामस्य च यस्य कामान् दुहुहु राजा हुरतो बलिं नृपा प्रत्यांचिता युधि धर्मेण विप्रा इदाशिषं षष्ठमशं च परेत्या। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। ओहो, अपने कर्मों में महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गो जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिनहाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन, रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी। तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्धस्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। यस्याद्वरे भगवान ध्वरात्मा मर्गोनि मद्यात् युरसोमपीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योगा समर्पितेजा फलमाजहारा यत्प्रीणनात् बर्हिषि देवतिर्यं मनुष्य वीरू तृणमाविरञ्चतात् प्रियेत सद्या सह विश्वजीवा प्रीता स्वयं प्रीतम गयस्य।
इस प्रकार से परीक्षित उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। गद्गन्त्यां चित्ररथा सुगतिर्वरोधना इदं त्रया पुत्रा बभूवश्चिरथा दूर्णया सम्राडजनिष्ठा तत्र उत्कलायां मरीचिर्बिन्दुमत्या बिन्दुमादुत्यपद्यतो तस्मात् संगायां मधु नामा भुवन्मथो सुमनसि वीरव्रतस्ततो भूयायां मंथु प्रमंथु जिज्ञाते मंथो सत्यायां भुवनस्ततो दूषणायां त्वष्टा जनिष्ठा त्वष्टुर्विरोचनाया विरजो विरजश्चर्थ सत्यजित् प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विशुच्यां किल जातं तत्रायं श्लोक प्रेयव्रतं वंशमिमं विरजश्चारमोद्भव अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुसुरगणा यथा। महाराज गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नामक के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन की दूषणा के उदर से त्वष्टा और त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सत्यजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। अब भुवन कोश का वर्णन 16वें अध्याय में है। भुवन कोश का वर्णन आज हम विराम देते हैं, यहीं पर अध्याय को समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16वां अध्याय करेंगे, जिसमें भुवन कोश का वर्णन दिया जाएगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।